नई ट्रायम्फ 350 सीसी की माइलेज क्या है भाई? चला रही हूँ और बता रही हूँ, ये देखो कितना देती है नई ट्रायम्फ 350। क्या ये ट्रायम्फ का क्लिकबेट है? ओ बाइक विद गर्ल। एक जगह पे भी 350 सीसी की बैजिंग नहीं दिखेगी। लीटर फ्यूल टैंक। आई एम नॉट टू कंफर्टेबल विद दैट। Hi guys and welcome back to Bike with Girl। पता है after a long time here I am on YouTube with a long format video। क्या करें यार, मतलब इतने कार लॉन्चेस हो रहे हैं, इतनी बाइक लॉन्चेस नहीं हो रही थी, पर मैं बहुत ट्रैवल कर रही हूँ, बहुत सारे कैंपेन्स पे काम कर रहे हैं हम लोग। बट एनीवे, इस बाइक के लिए तो मुझे आना ही था, तो आज हम आए हैं पूना टू राइड द न्यू ट्रायम्फ 350 सीसीज दैट हैव जस्ट बीन लॉन्च्ड। पर यार 400 का क्या हुआ? इस पे स्पीड 400 क्यों लिखा है अगर ये 350 सीसी की है? माइलेज क्या होगी ये नई 350 सीसी बाइक की? डिफरेंस क्या है दोनों बाइक्स में, 400 और 350 सीसी में? टैंक कैपेसिटी कम हो चुकी है क्या, क्योंकि 50 सीसी कम हो गए हैं? बहुत सारे सवाल आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछा था व्हेन आई हैड ओपन्ड अप द क्वेश्चंस, तो मैं सारे सवालों का जवाब आज देने वाली हूँ, इसको चलाने वाली हूँ, एंड वी आर गोना गेट स्ट्रेट टू इट। लेट्स स्टार्ट विद माइलेज। सो हियर वी आर राइडिंग द न्यू ट्रायम्फ 350 यार, और सब लोग मेरे को एक ही सवाल कर रहे हैं कल से ऑन इंस्टाग्राम क्वेश्चंस, माइलेज बताओ माइलेज, क्योंकि सबको हमारी कंट्री में सबको एक ही सवाल से मेन खुशी आती है, कितना देती है नई ट्रायम्फ 350। क्विकली गोना टेल यू, बजाज ट्रायम्फ बोथ ऑफ देम वर वेरी क्लियर अबाउट दैट कि ये बाइक हम माइलेज के लिए नहीं बना रहे हैं, इट इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, और इसके लिए भी 50 सीसी उन्होंने कम किया है, पर ऐसा नहीं है कि 50 सीसी कम कर लिया है तो इसका माइलेज बढ़ गया है। नो 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 नो, दे रिवर्क द इंजन राइट। तो एज पर बजाज दिस विल गिव यू ओवर 30, क्योंकि आपको स्पीड रियल वर्ल्ड माइलेज 28 दे रही थी, सो दिस इज अबाउट 3 kmpl मोर, so 30-ish, 30-31 is what you should be able to get on this bike, which is not bad at all. If you're planning to buy the new Triumph 350cc, this one is the speed। मुझे तो 100% श्योरिटी है कि आप इसको डेली सबसे ज़्यादा करोगे, फिर आप इसको वीकेंड राइड्स पे लेके जाओगे एंड यू विल गो मैक्स आउट इन द कॉर्नर्स विथ योर राइडिंग बडीज। कोई कोई तो ऑफ रोड भी लेके जाएगा यार अभी बारिश में, तो 100%। इसके लिए मेरे पास आपके लिए छोटा सा सजेशन है। टू अनलॉक योर बाइक्स ट्रू पोटेंशियल, Castrol Power One you will find is going to be its true bestie. Let me explain. When you're gunning for peak performance, ordinary oil just will not cut it. You do not want to feel jerks and rubbish acceleration for sure. So this is going to ensure you're getting better performance and acceleration when you most need it. And bro, you're also going to want smoother running. We all do. This is going to help that. So give it a go and let me know. Okay, let's do a top speed run. Oh God, my freaking DJI has literally fallen off. ओके तो अनफॉर्चुनेटली मेरा जो DJI है, द माउंट इज़ एक्टिंग अप, और ये स्पीड से इट इज़ ऑलमोस्ट ब्रोकन, तो आई विल नॉट बी एबल टू पुश एनी फर्दर। बट बेसिकली स्पीड 400 की टॉप स्पीड थी 148 और इसकी 147 पॉइंट समथिंग है, सो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस रियली। और यहाँ पे मैं 0 to 100 और 0 to 60 के फिगर्स भी डाल रही हूँ दोनों के, सो दैट यू हैव क्लैरिटी ऑन ऑल अकाउंट्स। मैं पूरा आपको दिखाना चाहती हूँ कि डिफरेंस क्या हो गई है और क्यों आप 17,000 कम क्यों भर रहे हो, ठीक है? हाँ हो ह्याचा रिव्यू करते हो काय बाइक विथ गर्ल हो मुंबई हो
सारे लोगों ने मेरे को ये सवाल किया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 400 एंड द 350 सीसी? क्या 400 भी बेच रहा है ट्रायम्फ और 350 भी बेच रहा है? लेट्स गेट टू इट। तो ये जो इंजन है वही ट्रायम्फ 400 की इंजन है, बस इसको थोड़ा डिट्यून किया गया है। बेसिकली इसका जो स्ट्रोक है वो रिड्यूस किया गया है और ये बाइक अभी 50 सीसी कम बनाएगी। बट अगर आप इसके पावर फिगर्स देखो तो बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। टॉर्क डेफिनेटली कम हो चुका है पर इतना आपको नोटिस नहीं होगा। ये 32.5 का टॉर्क बना रही है और 400 बनाती थी 37 Nm ऑफ टॉर्क। पावर की बात करते हैं अभी, विच इज 400 बना रही थी 40 हॉर्स पावर और ये बना रही है 37। सो 3 हॉर्स पावर का डिफरेंस आपको दिखेगा, पर क्या आपको ये समझेगा रोड पे? यार ये तो चलाने पे ही पता चलेगा ना। तो लेट्स गो राइड। चलो पुणे की खचाखच में हम आ गए हैं, पुणे के खचाखच। तो ऑनेस्टली यार इसकी जो इंजन है इट्स सुपर रिफाइंड, इट्स वेरी वेरी नाइस टू राइड। इसकी हैंडलिंग भी एकदम मतलब जैसे मक्खन है। जो भी लोगों को मैंने ये बाइक पे देखा है, ऑल द बायर्स ऑफ दिस बाइक, आई हैव सीन देम डेलिंग दिस बाइक मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड द सेकंड थिंग आई हैव सीन देम डू इज go out on long nice rides over the weekend, but I've never seen them really like going all out. But you can do that on this bike. You can actually go carve those corners and try throwing your knee down as well. सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज कि बजाज ये क्यों कर रहा है यार? 400 सीसी ऑलरेडी है तो 350 क्यों बना रहा है? यार आप न्यूज़ नहीं देखते हो, आप क्या मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ मतलब कुकिंग वाली रील्स देख रहे हो, कॉमेडी वाली रील्स देख रहे हो क्या? सबसे बड़ी कॉमेडी तो हम बाइकर्स के साथ हुई है लास्ट ईयर, जब जीएसटी के नए रूल्स निकले थे कि 350 सीसी बाइक्स तक हम ठीक हैं, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। 350 सीसी के ऊपर आपकी बाइक अगर है तो लग्जरी गुड के लिस्ट में आ जाएगी बाइक। तो फिर 400 को इनको 350 सीसी बनानी पड़ी टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर यू भाई, सो यू कैन राइड दीज थिंग्स एंड नॉट हैव टू पे अ बिग जीएसटी अमाउंट ऑन दैट। तो एक्चुअली अगर ये बाइक को देखो, everything about the bike is the same. The look, fit and finish, जैसे एग्जॉस्ट दिखता है, ओवरऑल क्वालिटी एग्जैक्ट सेम एज द 400 सीसी। जस्ट FYI, बस एक चीज मुझे आई एम नॉट टू किक्ड अबाउट इट, यहाँ पे ये 350 सीसी की इंजन है तो इस पे आपको 400 की बैजिंग क्यों मिल रही है? एक जगह पे भी आपको 350 सीसी की बैजिंग नहीं दिखेगी। आई एम नॉट टू कंफर्टेबल विद दैट, बट बजाज सेज कि ये ब्रांड हमने बनाया है स्पीड 400 टाइम 400 सीसी वर्ल्ड ओवर एंड वी वांट टू स्टिक टू दैट। आई फील लाइक भाई इस पे 350 सीसी का बैज आना चाहिए। क्या नहीं बदला है इस बाइक पे? द ओवरऑल लुक ऑफ द बाइक, टायर साइजेस, disc brake sizes, that beautiful metal exhaust, seat height, weight, gold USD, monoshock in the rear, 13-liter fuel tank, wheelbase and ground clearance. Okay guys, verdict. मेरे को ना यार 400 और 350 में इतना डिफरेंस महसूस ही नहीं हुआ है। There is like this much of a difference, maybe in the city in the second gear or the third gear, but overall like the bike is the same. How they've been able to make it feel exactly like the 400 is just like whoa. The look of the bike is the same, the feeling it gives you, the handling, the capability, all great. एंड माइलेज की तो मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। और इसकी प्राइस की बात करें तो जिसको आज मैं चलाई थी विच वॉज द स्पीड 350, इसका स्टार्ट होता है 2.32 लाख से, विच इज़ लाइक 17,300 रुपीज़ चीपर दैन द 400 वर्जन। पर इसकी जो प्राइसिंग है स्टार्ट होती है 1.35 लाख से, विच इज़ फॉर द T4 एंड इट गोज़ ऑल द वे टू 2.65 लैक्स जो है थ्रक्सटन। एनीवे गाइस, कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी रिव्यू ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, नॉट फॉलो यार, ये यूट्यूब है सॉरी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। पता है रेगुलर नहीं हूँ मैं, पर शॉर्ट्स में रेगुलरली डालती हूँ। हाँ ठीक है, आई विल ट्राई एंड कम बैक विथ लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट अगेन, ये आपके लिए मैं करूँगी। तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको बाइक कैसी लगी, और लाइक तो यार बनता ही है। 34 डिग्रीज़ में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बनता ही है। सी या।